ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं। तो तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानो निनो अत्यर्थमहं सचमं प्रियः। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त, उन अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ हैं। क्यों कि वह नित्य युक्त हैं, अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचित मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय दोहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती हैं, ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त अलौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उनकी सब क्रियाएं होती हैं। एक वह भक्त विशिष्यते, उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। अपनी उसकी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है, अर्थार्थी। आदि भक्तों में पूर्व संस्कारों के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती। अर्थात भगवान केवल प्रेम नहीं होता, परंतु उन भक्तों में इन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता रहता है, और इच्छाओं के सर्वदा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। तो वहां भक्त और परमात्मा में द्वैत का भाव न रहकर प्रेमाद्वैत, प्रेम में अद्वैत हो जाता है। ऐसे तो चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु तीन भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करते हैं, आर्थ भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं, और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को तथा भगवान तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। प्रियो ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिय। उस ज्ञानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूं, उसमें अपनी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए मेरे को अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान को प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान के सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। तो जब भक्त सर्वदा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती, प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता। क्यों? वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता के अनुभव होता रहता है। अर्थात इधर पहले दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई, इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है। इसलिए प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है, इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है।
भगवान ने अपने प्रेमी को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि वह सब कुछ परमात्मा ही है। यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। कारण ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, जबकि विवेकी पुरुष की दृष्टि में सत और असत दो सत्ता रहती है। तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्वज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्युत वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है। उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। एक भक्तिर्विशिष्यते, भगवान का अर्थार्थी भक्त अनित्य युक्त निरंतर भगवान में लगा हुआ होता है। अर्थार्थी की उपेक्षा आर्थ कम अनित्य युक्त होता है। आर्थ की उपेक्षा भी जिज्ञासु कम अनित्य युक्त होता है, परंतु ज्ञानी सर्वदा नित्य युक्त होता है। प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थमहम स च मम प्रियः पदों का तात्पर्य है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर फिर भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रेमी प्रेम शेष रहता है। इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम अनंत रस आदि नामों से कहा गया है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।